एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा काम किया, हो गया या पुलिस हो गया, हर एक को अच्छा बोलते हैं। जैसे बारिश इतनी सी कि जिससे कोई बारिश की कहीं खासकर करके वो रोड दूरी या दूरी तो अपना आड़ी मारा वो रोड थोड़ी देर में रास्ते की गलत मार्केट पहले बहुत अच्छा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा फायदा करना है रास्ते आपसे करेक्ट करना चाहता हूँ आज के आवाम सुप्रीम कोर्ट से और एडमिनिस्ट्रेशन पुल से डिप्टी कमिश्नर साहब और SSP साहब ध्यान से निकला है। अच्छी बात है, उसका काम है आना लोगों का हालचाल पूछना। लेकिन मैं डी साहब से गुजारिश करूँ कि लोग डूब रहे हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं। आप आए और चलेंगे तो उसको आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आपको यहाँ बैठ के लोगों की पूरी दिन से बात सुननी चाहिए। आप देखिए कि दराबा में देखिए, आप अफलाज में देखिए, आप सिलई में देखिए, आप रसाना में देखिए, आप कमरोड में देखिए, लोगों के घर डूब चुके हैं। लोग अपने घर छोड़ के जो लोगों के घरों में इसमें बैठे हुए हैं। लेकिन आप आए और चले के इससे बात करने वाले नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप वक्त निकाल कर आएँ। और ये जो लोग डूब रहे हैं मकानों के अंदर, ज़मीनें बह चुकी हैं, सड़कों की हाथ खस्ता हो चुकी है। मैं खाली टोल की बात नहीं करता हूँ, टोल के अलावा पूरे पहचाने से लेकर क्लाइट तक बुरी हालत हो चुकी है सड़कों की, मकानों की। और लोग फिक्र में पड़े हुए हैं, लोग रात को नहीं सो सकते जब तक कहाँ से नीचे चले जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन जो मैं करता हूँ अपना काम कर रही है, लेकिन जिस ढंग से करना चाहिए उस ढंग से काम नहीं हो रहा। लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कुछ काम करेगी। हमारे मकान जो बह रहे हैं, ज़मीनें बह रही हैं, सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं और लोग खतरे में आ रहे हैं। और जो है उसके लिए बाज़ाब्ता कमेटी बनाए और कमेटी बना के उसकी बाज़ाब्ता देखें कि किस वक्त का नुकसान हुआ है। ये नहीं कि आप आए और चले के इससे काम बनने वाला नहीं है। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, आप नए आए हैं, आपको यहाँ का हालात लोगों की बात सुननी चाहिए। दाबांगले में बैठ के लोगों की बात सुननी चाहिए, सीधा सीधा लोगों को बुलाना चाहिए, बैठा के और लोगों की बात सुननी चाहिए। कितना नुकसान हो चुका है, आप आए और चलेंगे, इस बात का मैं दुख है। शुक्रिया। विभाग की तरफ से अचानक 3 दिन से बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से हो रही सड़कें, नदियाँ हर जगह डैमेज भी जा रहा है। बारिश है, गाड़ियाँ नहीं चल रही, गाँव की सड़कें डैमेज हो गई हैं। नालों में इतना पानी आ गया है कि लोगों के मकान बह गए हैं। जनाब डीसी साहब उनको तस्वीर लाए, हम इनको वेलकम करते हैं। इनके साथ मिला नहीं है, एक साल तो इन्हें ज्वाइन किया, इनको पूरी डिस्ट्रिक्ट का आप क्या अर्ज करें। लेकिन डीसी साहब एक अर्ज करूँगा, सुल्तानकोट म्यूनसिपैलिटी से अगर सुल्तानकोट पंचायत होती तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा था। म्यूनसिपैलिटी बना के हमने अपने पाँव पर एक किनारा मार दिया है। जो फंड म्यूनसिपल में आते हैं वो पब्लिक के लिए आते हैं, और जो म्यूनसिपैलिटी में आते हैं ये सिर्फ दफ्तर के लोगों के लिए आते हैं। मौके पर कोई काम नहीं होता, जो होते हैं उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बस अड्डे पर पानी भरा पड़ा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, नाले सारे बह रहे हैं, 10 दिन के सब दे के चले जाते हैं। जनाब म्यूनसिपैलिटी वालों के लिए कोई स्पेशल कोई टीम भेजी जाए जो इनका ये हाथ उठे, ये क्या कहाँ पैसा खर्चते हैं। हम इस वक्त बहुत दुखी है साथ, ये बाजार में चला नहीं जाता। हर मकान के छत के नाले ज़मीन पर चल रहे हैं, लोगों को चलना मुश्किल हुआ है। ये छत के पानी के नाले नहीं बंद कर सकते, इन्होंने हमारी क्या हिफाजत करनी है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा सर कि थोड़ा आप इन लोगों को ये जरूर हिदायत करें कि बाजार का विजिट करें, नाले शाले बंद करें, नाले शाले देखें, तो लोगों को थोड़ा राहत पहुँची जाए। शुक्रिया। आज डीसी साहब का अचानक में घेरा हुआ है, तो 72 घंटे का ये जो मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है, तो हमारा जो वार्ड नंबर 11 है तो मैं उसकी बात करूंगा। और इस वक्त वार्ड नंबर 11 में बड़े ही स्थिति के हालात बने हुए हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि 3 दिन पहले यहाँ पर जो बारिश हुई बहुत मूसलाधार वर्षा थी, और हमारे जो मरहूम मक्की मलिक साहब है उनके घर में 4-4 फुट पानी जो उनके घर इंटर कर गया। तो उससे ये जो नाला है इसने बड़ी तबाही मचाई है। आज भी जो पानी है वो वार्ड नंबर 11 में आया है, वार्ड नंबर 9 में आया है, और वार्ड नंबर 2, 3 ये सारे इससे हताहत हुए हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो यहाँ दिलाना चाहूँगा कि बाज़ार में अगर सब कुछ ठीक है तो बाहर अगर आप डाउन स्ट्रीम इलाके में देखें तो इकबाल नगर में बहुत बड़ी तबाही हुई है। तो वहाँ पर भी एक टीम यहाँ बनानी चाहिए जो आके देखे
कि यहाँ के हालात कैसे बने हुए हैं। नए डीसी साहब आए हैं, अभी उनसे हमारी इंटरेक्शन नहीं हुई है, तो एक मीटिंग की भी ज़रूरत है, तो वो इस पूरे एरिया का संज्ञान लें। और मैं सख्त लफ्ज़ों में कह देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर मूसलाधार वर्षा रही तो हमारे जितने भी वार्ड हैं ये डाउन स्ट्रीम में ये सब डूब जाएंगे। इसमें इकबाल नगर है, इसमें वार्ड नंबर 11 है, वार्ड नंबर 9 है, इनकी बड़ी बुरी हालत है। तो हमारे पास उसकी क्लिप्स भी हैं, तो जल्द से जल्द कुछ पैसा जो लाया जाए जिससे इस ड्रेनेज को ठीक किया जाए। बाज़ार में भी जो ये साइड में ये जो बनी हुई हैं नालियाँ बनी हुई हैं, ये भी पहले भरी हुई थी, मगर अब थोड़ा सा काम म्यूनसिपैलिटी ने किया है, मगर सख्त इसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो ये बहुत बड़े हालात जो है वो ख़राब हो जाए। डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एसएसपी पुंछ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ लाए थे। उन्होंने सही से देखना शुरू किया था जो 2 दिनों से बातचीत में नुकसान हुआ है। बिलखुसूस मैं म्यूनसिपल एरियाज में ये कहूँगा कि म्यूनसिपल एरियाज में जो 4 नंबर से लेकर 11 नंबर में नाला जो आता है उससे काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। वहाँ पर नाला मुकम्मल तौर पे बंद है, जिसकी वजह से लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी गया है और नुकसान हुआ है। क्योंकि ड्रेनेज ना होने की वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैक्सिमम ड्रेनेज बाजार के अंदर तो हमें अच्छी ड्रेनेज दिखती है, लेकिन मोहल्लों के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा बंद था, जिसकी वजह से जो है वो नुकसान हुआ है। इसी तरह जो कोठा के अंदर नुकसान हुआ है, सनई के अंदर हुआ है, पमरोड के अंदर हुआ है, मरोड के अंदर हुआ है। तमाम बातों के ऊपर मुख्तसर सा टाइम था, जो बातें हम कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेशन से हमने की है। मैं 2 पॉइंट जो म्यूनसिपैलिटी के हमने कहे, एक जो हारी मल्ला से जोगी मोड़ रोड है उसके ऊपर जो नुकसान हुआ है, जितने मकान गिरे हैं, जितने मकानों के अंदर पानी गया है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं। और डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ पर एसडीएम सुरन कोट को और तहसीलदार सुरन कोट को ये हुक्म आयद किया है कि फौरी तौर पर टीम बना के लोगों के घरों में भेजा जाए और जो जो नुकसान हुए उनको देखा जाए। मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से आज डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ पर विजिट की है, उन्होंने ये इंश्योर किया है कि जिसका भी नुकसान हुआ है उसको नुकसान की भरपाई की जाएगी और मुकम्मल डेवलपमेंट होगी। लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान लोगों के अंदर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों में ये बात चल रही है कि अगर डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर लोगों को बुलाना चाहिए था और डाक बंगला में बैठ के बात करनी चाहिए थे। मैं गुजारिश करूंगा डिप्टी कमिश्नर पुल से कि 15 अगस्त के बाद यहाँ पर एक टूर रखें और यहाँ के सियासी और समाजी लोगों को बुला के डाक बंगला सुप्रीम कोर्ट में एक मीटिंग करें। कहाँ कहाँ क्या रुकावट है आप देखिए कि हॉस्पिटल के अंदर पिछले 50 साल मेरी लाइफ हो चुकी है और 50 साल से वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं हुआ है। मेन नाला के ऊपर कई जगह पे रुकावट जो है वो आ रही है। मैं गुजारिश करूंगा इन तमाम चीज़ों को जो है तहसीलदार सुरन कोट और एसडीएम सुरन कोट देखें ताकि यहाँ पर किसी किस्म का नुकसान जो है वो ना हो।